वक्त था रात के ठीक 12:03। इस एक पल को बस याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घर, उसमें रहने वाला एक परिवार और हमारा किरदार आरव। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने जा रही है। घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, सिवाय आरव के। उसकी आंख अचानक एक झटके से खुली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी छाती से बाहर आ जाएगा। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। और फिर उसकी नजर खिड़की के पर्दों पर पड़ी। वो ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई सांस ले रहा हो। और देखिए, यही एक बात इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। आरव का कमरा घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। उसके ऊपर कुछ भी नहीं था सिवाय एक खाली छत के। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो एक आवाज बन चुका था। एक ऐसी आवाज जो आरव के और भी करीब आती जा रही थी। और तभी उसने वो आवाज सुनी। टप टप। छत से आ रही थी। कोई छत पर चल रहा था। बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ आवाज। आरव की आंखें डर के मारे फैल गईं। उसने घड़ी देखी। 12:04। उसका गला एकदम सूख गया। इतनी रात को छत पर भला कौन हो सकता है? वो चलने की आवाज ठीक उसके कमरे के ऊपर आकर रुक गई। और फिर धड़ाम, छत के पंखे ने जोर से ऐसा झटका खाया जैसे किसी ने उसे ऊपर से पकड़कर जोर से हिला दिया हो। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, खतरा अब कमरे के बहुत पास था। आप सोच रहे होंगे ये सब अचानक कैसे हुआ? नहीं, ये अचानक नहीं था। पिछले 6 महीनों से इस घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा था। कभी किसी के बाल खिंच जाते तो कभी किसी के कान में कोई फुसफुसाता, मैं यही हूं। पर परिवार वालों ने इन सब बातों को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अचानक आरव के दिमाग में मकान मालिक की कही वो बात गूंजी, एक ऐसी चेतावनी जिसे सबने मजाक में उड़ा दिया था। ऊपर की छत पर रात को मत जाया करना। उस वक्त तो सब लोग हंस पड़े थे, पर आज हंसी नहीं आ रही थी। तभी एक और आवाज, इस बार छत से नहीं बल्कि दरवाजे के ठीक बाहर से। छन छन छन। ये पायल की आवाज थी, पर घर में तो कोई भी पायल नहीं पहनता था। इसके बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। ये आवाज तो उसकी मां की थी, जानी पहचानी। पर यह कैसे हो सकता है? उसकी मां तो नीचे वाले कमरे में सो रही थी। और फिर दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुलने लगा। सामने के अंधेरे में एक चेहरा उभरा, बिल्कुल सफेद, आंखें एकदम काली। और एक आवाज आई, तू मुझे देख सकता है? और उसी पल कमरे की लाइटें बंद हो गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां आरव के देखे बुरे सपने और खौफनाक हकीकत के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली थी। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और कमरे की लाइटें वापस आ गईं। आरव जमीन पर बैठा हांफ रहा था। दरवाजा कसकर बंद था। क्या वो सब एक बुरा सपना था? एक पल के लिए उसकी सांस में सांस आई। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, छत पर आजा। उसका खून जैसे जम गया। नहीं, ये सपना नहीं था। डर से उसके पैर कांप रहे थे, पर फिर भी कोई अनजानी ताकत उसे छत की तरफ खींच रही थी। छत का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। ऊपर बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी और हवा में अगरबत्तियों की एक तेज गंध फैली हुई थी। और छत के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ आरव की तरफ थी। वो औरत बहुत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, मैं इस घर की मालकिन हूं। उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसे इसी छत पर जिंदा जला दिया गया था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने किसी से प्यार किया था। और अब तब से लेकर आज तक वो हर साल एक बच्चे को अपने साथ ले जाती है, अपना बदला पूरा करने के लिए। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा।
वो सुबह जो उस परिवार के लिए सिर्फ चीखें और मातम लेकर आई, और एक ऐसा सच जिसे वो चाहकर भी कभी भुला नहीं पाएंगे। अगली सुबह जब हुई तो घर में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। छत पर एक पूरी तरह से जली हुई लाश मिली थी। वो लाश किसकी थी ये कोई नहीं जानता था। और आरव वो कभी नहीं मिला, जैसे वो उस घर में कभी था ही नहीं, हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि उस घर के पास से गुजरना ठीक नहीं है, क्योंकि रात के ठीक 12:03 पर आज भी छत से एक बच्चे के कदमों की आहट सुनाई देती है। वही आहट जो उस रात शुरू हुई थी, टप टप टप।